एक बार कृष्णापुरम नामक गांव में बालैया नामक कपड़े का व्यापारी था। बालैया सारे कपड़ों को थैली में बांधकर गांव में जाकर बेचता था। बालैया अपने जवान उम्र में ही कपड़े के व्यापार में बहुत कमाया था, लेकिन वहाँ बहुत कंजूस था। जैसे कि वो चिड़िया को दाना तक नहीं डालता था। व्यापार के साथ साथ गांव में सभी गरीबों को कुछ भी रख लेकर, किसी भी कीमती चीज़ों को गिरवी रख लेकर पैसे उधार देता था। बालैया का सारा घर गिरवी रखे चीज़ों से भर गया था। इसे देखकर बालैया की पत्नी को अच्छा नहीं लगता था। पता नहीं क्या हो रहा है, हमारे घर में हमारी चीज़ों से भी लोगों की चीज़ें बहुत हो गई है। देखिए जी, गाँव वालों का सारा सामान हमारे घर में रहना मुझे पसंद नहीं है। ये गरीबों का कल क्यों लेते हो आप? वो जितना देंगे उतना लेकर वह सामान क्यों नहीं देते हैं? हमारे पास क्या कम है बताइए। हाँ हाँ, सच कहा तूने। अब तो तेरे लिए कोई कमी नहीं है। मुझसे शादी करके 2 साड़ी, एक ठकेरा संदूक देकर भेजवा दिए हैं। अब देख, काटन की साड़ी बांधकर, आंग भर चीजें पहनकर अब मुझे बतानी चली है तू। पहले जाना यहाँ से, जाकर खाने का काम देखना। इस तरह बहुत से लोग बहुत तरह समझाने पर भी बालैया ने किसी की नहीं सुनता था। क्या रंगम्मा, मेरे बाकी के पैसे कब दोगी? तुमने तो 2 महीने पहले 50 रुपये लिए थे। उसका ब्याज, चक्र ब्याज सभी मिलाकर 200 रुपये हुआ है। जो समय में देना था वो समय भी हो चुका है। फिर अब कब दोगे? अगर तुमने कल तक पैसे नहीं लौटाए हैं, जो पीतल का घड़ा तुमने गिरवी रखी है उसे भूल जाना, तब वो घड़ा मेरा हो जाएगा। साहब, इस महीने में मेरे पैसे अभी नहीं आए हैं। शहर में रहने वाला मेरा पोता पैसे भेजते ही मैं आपको दे दूंगी। थोड़ा सा समय दीजिए साहब, मैं दे दूंगी। अच्छी बात है। कल हमारे बगीचे में काम है ना, तो वहाँ आओगी ना? वहाँ पर बात करूँगा बाकी चीज़ें। अच्छा बाबूजी। बगीचे में सारा काम करने के बाद बालैया रंगम्मा से ऐसा कहता है। देखो रंगम्मा, जो पैसा मैंने दिया था उसे तुमने समय पर नहीं लौटाया है, इसलिए उस घड़े को मैं ही रख लेता हूँ। अब तक तूने जितना काम किया है वो ब्याज से बराबर हो जाएगा। अब हमारे बीच किसी तरह का खर्चा नहीं है। क्या साहब, आपने इतनी बात कह दी? इतने पानी में इतना काम करवा कर सूद के पैसे में पकड़ लेने के लिए कहते हैं। ये तो नाइंसाफ़ी है बाबूजी। मैं बुढ़िया हूँ, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मैं कैसे गुजारा करूँगी? अब बस करो रंगम्मा, मुझे ही ज्ञान दे रही हो क्या आप? हमारे पास ऐसा कोई पैसों का झाड़ नहीं है। जाइए। ऐसे होने के बाद अब बालैया की उम्र बढ़ जाने के कारण वो अब कपड़े की थैली नहीं उठा सकता है। उस कारण बालैया वो ऐसे व्यक्ति के लिए ढूंढ रहा था जो कम पैसों के लिए कपड़ों की थैली उठाकर घूमे। एक दिन बालैया उसके मित्र जगन्नाथम को मिलने के लिए उस गांव में एक पेड़ के पास आता है। रंगा नामक युवक भी उसी रास्ते से उनके पास आता है। क्या सोमैया जी, आपने तो आज इतनी देर कर दी है? ऐसा कुछ नहीं, आज मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं थी यार। मैं थोड़ा देर से उठा था, इसलिए इतना समय हो गया है। रंगा वो लोग बात करते समय बीच में ऐसे कहता है। ये क्या है बाबूजी, आपने इस तरह झूठ बात की है? जब माँ जी गाँव जा रही थी तब आपसे खाना बनाने के लिए कहा था, इसलिए जल्दी उठकर सारा काम करके खाना पकाने तक कितनी देर हुई है। अरे अरे अरे, ये क्या बक रहा है यार तू? तेरी तो इतनी उम्र हुई है, फिर भी आज तक तुझे कहाँ कैसे बात करना है पता नहीं है। अरे बाबूजी, आपने गाली दी है? मैंने गलत बात तो नहीं की ना बाबूजी? जो सच है वही बताया हो ना? आप ही कहा था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन झूठ नहीं कहना कहकर, और मुझे हमेशा सच कहने के लिए कहते हैं ना, लेकिन अब सच कहने पर गाली देते हो। अच्छा छोड़ बाबा, अब ये सब क्यों? लेकिन तू किस लिए आया है बता। साहब, आप मिठाई के लिए दूध पूछे थे ना, आज मुझे वो दूध मिल चुका है। माँ जी को देकर आ रहा हूँ। मैं फिर से आऊँगा साहब, अगर कुछ काम हो तो करूँगा। अच्छा रंगा, अगर कुछ हो तो बता दूँगा। साहब, अगर आप वो 2 रुपये देंगे तो मैं बाज़ार जाऊँगा। ये पूछने के लिए भी इतना क्यों सोच रहा है रंगा? ये ले लेना। ऐसे कहकर उस गांव के मुखिया 2 रुपये रंगड़ू के हाथ में रखता है।
कौन है यार ये? मैंने तो इसे गांव में कभी नहीं देखा। बहुत भोला भाला दिख रहा है। क्या करते रहता है ये? इसका नाम रंगा है। इसका तो कोई नहीं है। ये गांव में जिसके भी छोटे मोटे काम होते हैं वो करते रहता है और उनसे पैसे लेकर वो अपना गुजारा करता है। उसे कुछ नहीं मालूम होता है। लेकिन लड़का तो बहुत अच्छा है। देखने के लिए लड़का बड़ा दिखता है, लेकिन वैसे तो उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ऐसे कहकर जगन्नाथम वहां से चले जाता है। आखिर में बालैया की नज़र उस युवक पर गिरती है। बालैया उसे बुलाकर ऐसे कहता है, देख रंगा, अगर तू रोजाना मेरे साथ आकर इस कपड़े के कट्टे को ढोएगा तब मैं तुझे गांव वाले से भी ज़्यादा पैसा दूंगा। क्या कहेगा? साहब, मेरी तो अभी शादी नहीं हुई है। गांव वाले सब कहते हैं कि मेरी शादी कर देंगे। क्या वह शादी भी आप ही कर देंगे साहब? बिना सोचे रंगड़ू ऐसे कहता है। उसके लिए मंजूर हूँ कहकर मान लेता है और फिर बालैया के साथ चले जाता है। सुनो, इस लड़के का नाम रंगा। ये मुझे सभी कामों में साथ देगा, इसलिए लाया हूँ। अब ये हमारे साथ ही रहेगा। अच्छी बात है जी। आओ रंगा, अपने हाथ पैर धो लेना, मैं आपके लिए खाना लगा दूंगी। अच्छा माँ जी। देखो, इसे रोजाना बेकार में ज़्यादा खाना नहीं डालना। रोजाना हम जो कुत्ते को डालते थे ना, वैसे इसको डालना। लेकिन अगर तुमने उसे ज़्यादा खाना खिलवा दिया तो वो काम नहीं करेगा बल्कि सो जाएगा। वैसे उसको दिमाग नहीं है। लेकिन ऐसे कम दिमाग के इंसान को काम में लगाने से हमारा ही नुकसान हो गया ना। कपड़े ढोने के लिए शारीरिक शक्ति चाहिए, दिमाग से कोई काम नहीं ना। अब तुम जल्दी बेकार की बातें छोड़ दो। मुझे भूख लग रही है, वो खाना मेरे मुंह पे मारना। इस बात को सुनकर रंगा भाग कर आता है। बाबूजी, वो कोई बड़ा काम नहीं होता है ना। लगता है माँ जी अंदर है। मैं ही मारता हूँ, रुकिए। ए रंगा, ये क्या किया है? मैं क्या किया है बाबूजी? माँ जी तो लगता है अंदर काम कर रही है और आपके सारे काम सुनने के लिए ही आया हूं ना बाबूजी मैंने। हाँ, बहुत किया। इससे काम करवाना तो बहुत मुश्किल है। एक दिन सुबह के समय बालैया ने रंगड़ को बुलाकर, रंगा, मैं थोड़ा सा काम से गांव जा रहा हूँ। मैं पहले जाकर वो काम निपटा कर कचेरी के पास रहता हूँ। तो अपनी कपड़ों की थैली लेकर वहां पर आ जाना। ऐसे कहकर चला जाता है। उसके बाद रंगा कपड़ों के गट्टे को सर पर रखकर निकल पड़ता है। जाते समय रास्ते में उस गांव का मुखिया जगन्नाथम दिखाई देता है। क्या बेटा रंगा, क्या बात है? आजकल तू इधर दिखाई नहीं दे रहा है। साहब, हमारे बालैया जी है ना, उनके पास काम कर रहा हूँ। वो खाना खिलाते हुए हमारे गांव वालों से ज़्यादा पैसे दे रहे हैं साहब। और वो मेरी शादी भी करवाने का वादा किए हैं, इसलिए कर रहा हूँ। देख, वो बहुत कंजूस इंसान है, इसलिए उसके पास कोई काम नहीं करता। वैसे तुझे कुछ पता नहीं है, थोड़ा संभल के रहना बेटा। कोई बात नहीं बाबूजी, वैसे मैं उनको बात दिया हूँ ना। बात बदलना अच्छी बात नहीं होती है ना बाबूजी। वैसे वो बूढ़ा आदमी है, सारे काम नहीं कर सकता है ना बाबूजी। अच्छा बेटा, लेकिन संभल के रहना। बेचारा, पता नहीं इस भोले से इंसान को वो कितना परेशान करेगा। बालैया सबकी तरह रंगड़ के साथ भी पैसे ना देते हुए बहुत सा काम करवाने के साथ साथ रंगड़ को पेट भर खाना भी नहीं खिलाता था। एक दिन हमेशा की तरह रंगा या बालैया मिलकर कपड़े बेचने के लिए निकल पड़ते हैं। रंगा, आज बाजार में हम बहुत कीमती कपड़े बेचने जा रहे हैं। ज़्यादा कपड़े बेचकर अच्छे से फ़ायदा पाना होगा। मैं ऐसे गांव में जाकर सारे बैच के पैसे वसूल करके बाजार में आ जाता हूँ। तू इन कपड़ों को लेकर बाजार में आ जाना। अच्छा साहब, आप जाइए, मैं आ जाता हूँ। ऐसे बालैया काम है कहकर पहले ही चला जाता है। रंगैया कपड़ों के गट्टा लेकर निकल पड़ता है। जाते समय उसे रास्ते में एक देवता की मंदिर दिखाई देती है। मंदिर के आगे एक व्यक्ति गाय को हल्दी लगाते हुए दिखाई देता है। उसे देखकर रंगैया कहता है, साहब, ये हल्दी कुमकुम गाय को क्यों लगा रहे हो? ये क्या?
गांव के बाजार में गाय को बेचने के लिए जा रहा हूँ। माता का अनुग्रह रहने पर ज़्यादा पैसे आएंगे, इसलिए हल्दी कुमकुम गाय को लगाया हूँ। उन बातों को सुनकर रंगैया के दिमाग में एक उपाय सोचता है। माताजी, इस वर्ष हमारे बाबूजी को तुम्हारी दया से बहुत फायदा होनी चाहिए। कहकर मंदिर के अंदर जाकर थोड़ी सी हल्दी और कुमकुम लेकर वो सारे कपड़ों को लगा देता है। उसके बाद घट्टे को सर पर रखकर गाने गाते हुए बालैया के पास पहुंच जाता है। उस कपड़ों के घट्टे पर हल्दी और कुमकुम को देखकर बालैया ऐसे कहता है, ये क्या किया तुमने? साहब, ये हमारे सारे कपड़े बिक जाने के लिए आते समय रास्ते में एक देवता के पास, माताजी के पास हल्दी कुमकुम लगाकर लाया हूँ। उस बातों को सुनकर जब बालैया घट्टे को खोलता है तब सारे कपड़ों पर हल्दी और कुमकुम दिखाई देती है। अरे बेवकूफ इंसान, इन हल्दी के कपड़ों को कौन खरीदेगा? इन्हें तो बिना पैसों के भी कोई नहीं लेगा। यार, क्या तूने सुना है? बाला जैसा इंसान है उसके साथ वैसा ही हुआ है। यार, इसलिए कहते हैं जिसका कर्म जैसा रहेगा उसका भरम वैसा रहेगा।